आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं बिहार की कुछ विधानसभा सीटों के बारे में। किस विधानसभा क्षेत्र में किस पार्टी का पलड़ा भारी है, यानी कि कौन सी पार्टी चुनाव जीत रही है, कौन सा गठबंधन चुनाव जीत रहा है। पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो चैनल पर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ कौन जीत रहा है। दोस्तों, हम ज्यादातर वीडियो लेकर आ रहे हैं कि आरजेडी किन किन सीटों पर बढ़त में है, किन किन सीटों को जीत रही है, क्योंकि आरजेडी जो पिछले विधानसभा चुनाव में जीतते जीतते हार गई थी, महागठबंधन हार गया था। अब की बार क्या होने वाला है, तो इसके पहले मैं वीडियो ला चुका हूं। आज मैं सबसे पहले बक्सर जिले की सभी सीटों का पूरा सटीक विश्लेषण भी बताएंगे, और आप देखिएगा एक आध दो सीटें गलत हो जाए वो बात अलग है, लेकिन जितनी सीट मैं बता रहा हूं उतनी सीटों पर वाकई में महागठबंधन आगे है, आरजेडी आगे है। ये सच्चाई है। रिजल्ट आएगा तो आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, एक वीडियो मैंने बनाया है कौन कौन सी सीटों पर, जमुई जिले की 4 सीटों पर कौन सी पार्टी, कहां पर कौन ज्यादा मजबूत है, कौन कहां पर चुनाव जीत रहा है। हवा में नहीं। अगर आप सोचेंगे कि मैं आरजेडी का ही बता रहा हूं, पूरा का पूरा आरजेडी ही जीत रही है, तो नहीं। जहां जीत रही है, जहां मजबूत है, वहां मैं बता रहा हूं। जहां जेडीयू बीजेपी मजबूत है, वहां भी मैं बता रहा हूं। जैसे जमुई में दोस्तों, जमुई जिले की जमुई सीट पर मेरा आकलन कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को बढ़त है। ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जनता है, जनता पलट दे अगर भाजपा को तो बात अलग। और सिकंदरा की विधानसभा सीट पर मैं खुलेआम कह रहा हूं कि आरजेडी के उदय नारायण चौधरी अब की बार यहां से चुनाव जीत रहे हैं। रिजल्ट आएगा तो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछली बार सिर्फ 5000 वोटों से जीतन राम मांझी के परिवार में यह सीट गई थी। प्रफुल्ल मांझी चुनाव जीते थे। उनकी स्थिति इतनी बुरी है कि आप सोचिए, जो व्यक्ति दलित महादलित की राजनीति कर रहा हो, 6 टिकट मिले हो उसको, 6 में 4 उसके घर में ही लोग लड़ रहे हैं। जनता अगर ऐसे लोगों को चुनाव जिता रही है, चाहे जिस पार्टी की बात करें चाहे हम तो आरजेडी की भी बात करेंगे, कि आरजेडी ने भी जहां भी ऐसा किया है उसकी भी हम बात करेंगे। तो अगर जनता जिता रही है तो जनता के ऊपर तरस आता है ऐसे लोगों को जिताने पर। झाझा की विधानसभा सीट पर दोस्तों जयप्रकाश नारायण यादव लड़ रहे हैं। पिछली बार बहुत कम वोटों के अंतर से आरजेडी यहां हारी थी, और यहां पर मैं दावा कर रहा हूं कि जमुई में जहां पिछली बार आरजेडी का खाता नहीं खुला था, सिकंदरा और झाझा 100% जीत रही है। रिजल्ट आएगा तो आपको पता लगेगा। पिछली बार जहां एक सीट नहीं जीती, सिकंदरा और झाझा तो जीत रही है। बाकी चकाई में भी लड़ाई है और जमुई में भी लड़ाई है। चकाई और जमुई का जो मामला है आपको हम नहीं बता सकते, यहां पर भिड़ंत है तगड़ी। हम ये कह सकते हैं कि यहां एनडीए को मजबूती है, नीतीश को मजबूती है, लेकिन 2 सीटों को 100% आरजेडी जीत रही है। रिजल्ट आएगा तो आपको देखने को मिलेगा। अब मैं बक्सर में आता हूं दोस्तों। अब जैसे बक्सर जिले की बक्सर सीट, पिछली बार महागठबंधन ने बक्सर जिले की सभी सीटों को जीत लिया था। सभी की सभी सीटों को महागठबंधन ने जीता था। बक्सर जिले की बक्सर सीट पर संजय तिवारी कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। 59,417 वोट मिला था। बीजेपी 2 नंबर पर थी, आरएलएसपी 3 नंबर पर थी। संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी नाम से जाना जाता है। 2015 में संजय कुमार तिवारी यहां पर चुनाव जीते। दोनों बार आप लोग देख सकते हैं बहुत कम मार्जिन रहा। यहां पर बहुजन समाज पार्टी का भी अपना थोड़ा बहुत जनाधार है। और यहां पर 2010 में देखेंगे तो बीजेपी यहां पर चुनाव जीती दोस्तों, और कुशवाहा आबादी की भी अच्छी खासी है। यहां महागठबंधन से मुन्ना तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी पिछली बार कम वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे। लेकिन इस प्रकार दोस्तों इस बार पूर्व के आईपीएस रहे आनंद मिश्रा, जो लोकसभा चुनाव से पहले वीआरएस लेकर बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। जब बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय लड़ गए। निर्दलीय 50-55 हजार वोट इनको मिला। इनके चुनाव लड़ने से बीजेपी सीट हार गई। सुधाकर सिंह सांसद बन गए। तो आनंद मिश्रा, जो मेरा आकलन है, मैं बोल रहा हूं, मैं किसी के ना पक्ष में ना विपक्ष में,
इस सीट पर कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। रिजल्ट आएगा तो आपको देखने को मिलेगा। आनंद मिश्रा निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे और अच्छे कैंडिडेट है, तो अब की बार मुन्ना तिवारी के लिए खतरे की घंटी है। बाकी मुन्ना तिवारी अगर पिछली बार बहुत कम वोटों के अंतर से जीते भी थे, अब की बार जीतना मेरा आकलन कह रहा है मुश्किल है। बाकी अगली सीट है ब्रह्मपुर की सीट। दोस्तों, ब्रह्मपुर की सीट पर बाहुबली नेता हुलास पांडे चुनाव लड़ रहे हैं, जो चिराग पासवान के बहुत खास माने जाते हैं। पिछली बार हुलास पांडे चुनाव लड़े थे ब्रह्मपुर में, बुरी तरह से परास्त हुए थे एलजेपी से, लेकिन अब की बार महागठबंधन नहीं, महागठबंधन के सामने एनडीए से मुकाबला होने वाला है। दोस्तों, हुलास पांडे को 39,000 वोट मिला था, बीआईपी को 30,000 वोट मिला था। देखिएगा, अब ये सोचिए, आरजेडी को 90,000 वोट मिला था और बीआईपी अब की बार, विकासशील इंसान पार्टी अब की बार किसके पास है? इंडिया गठबंधन, महागठबंधन के साथ है। तो जाहिर सी बात है, इस बोर्ड में जो भी वीआईपी का वोट होगा, 1000, 2000, 4000, 10,000 जो भी होगा, वो मतलब हो सकता है इंडिया गठबंधन को चला जाए। किसी भी कीमत पर हुलास पांडे चुनाव नहीं जीतेंगे, एकदम दावा कर रहा हूं। रिजल्ट आएगा तो आपको पता भी लग जाएगा। हमारे आकलन में नहीं जीत रहे, बाकी आपका अगर आकलन हो कि हुलास पांडे चुनाव जीत रहे हैं तो आपको मैं पहले बधाई दे रहा हूं। हमारे आकलन में नहीं जीत रहे हैं यादव, कुशवाहा, कोयरी, कुर्मी, दलित बाहुल्य इलाका है, और लोकसभा के चुनाव में तो यहाँ पर 50,000 वोटों से बीजेपी पीछे थी, 40-50,000 वोटों से पीछे थी। तो हुलास पांडे यहाँ पर चुनाव नहीं जीत रहे हैं। चिराग पासवान के समर्थकों के लिए यहाँ पर बुरी खबर है। शंभुनाथ यादव का वोट 94,000, 90,000 आप लोग देख सकते हैं, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। आरजेडी यहाँ वाकई में मजबूत है। दोस्तों, यहाँ पर शंभुनाथ यादव अभी भी चुनाव जीत रहे हैं। मैं एक बार फिर बताना चाहता हूं, हमारी राय है, आपको अगर लगता है कि बीजेपी जीत रही हो तो आप सभी को मैं बधाई दूंगा। दोस्तों, अगली सीट है डुमरांव विधानसभा क्षेत्र है। डुमरांव विधानसभा क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करेंगे, CPI-ML के यहाँ पर दोस्तों अजीत कुशवाहा चुनाव जीते थे पिछली बार, 71,320 वोट मिला था। अंजुम आरा जनता दल यूनाइटेड से चुनाव यहाँ पर हार जाते हैं। 2015 में ददन यादव यहाँ पर चुनाव जीते। राम बिहारी सिंह BLSP से यहाँ पर दूसरे नंबर पर थे। और यहाँ पर 2010 में अगर आप आएंगे, डॉक्टर दाऊद अली जनता दल यूनाइटेड से चुनाव जीते थे। सुनील कुमार राजद से यहाँ पर चुनाव लड़े थे, हार गए थे। और डुमरांव में दोस्तों मेरा आकलन जो कह रहा है, एंटी इनकम्बेंसी है अजीत कुशवाहा के खिलाफ, लेकिन यहाँ पर श्रवण बनाम, देखो राजनीति में चीज बहुत होता है, बैकवर्ड का चुनाव है और CPI-ML हमारे आकलन में यहाँ अभी आगे है। आगे होने का मतलब मार्जिन घट सकता है, एंटी इनकम्बेंसी है भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पर जो आरजेडी, जो जेडीयू एनडीए के प्रत्याशी हैं राहुल सिंह, इनकी भी अपनी लोकप्रियता है, लेकिन मेरा आकलन अभी भी कह रहा है कि महागठबंधन यहाँ पर महा मजबूत है। बाकी आपकी जो राय हो भैया, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगली सीट का नाम है राजपुर विधानसभा क्षेत्र। राजपुर विधानसभा क्षेत्र में विश्वनाथ राम चुनाव लड़े थे कांग्रेस से, 67,000 2020 में वोट मिला था। संतोष कुमार निराला जनता दल यूनाइटेड से 46,000 वोट मिला था। बीएसपी का वोट, बीएसपी फिर लड़ रही है अलग, बीएसपी कहीं जाएगी थोड़ी ना, 43,000 वोट। और मेरा जो आकलन है, राजपुर विधानसभा क्षेत्र में संतोष कुमार निराला जेडीयू से 2015 में यहाँ पर चुनाव जीते थे। अब की बार फिर मुकाबला इन्हीं से है दोस्तों, विश्वनाथ राम और संतोष कुमार निराला का। मेरा आकलन कहता है कि बक्सर जिले की इस सीट पर महागठबंधन चुनाव में आगे है, यानी कि बक्सर जिले में केवल मुन्ना तिवारी वाली सीट पर समस्या हो सकती है, बाकी अन्य सीटों पर आरजेडी गठबंधन चुनाव जीत रहा है। आपकी क्या राय है दोस्तों? आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।